आपको करना है फ्रैक्शनल ऐड, जिसे हम कहते हैं भिन्नों का जोड़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे 1 नंबर 7/13 एंड -9/15। तो चलिए देखिए इसको, 7/13 एंड -9/15। इसमें हम पहले एलसीएम लेंगे 13 और 15 का। गाइस मैंने आपको बताया था जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं पहले हमें उनका एलसीएम लेना होता है गाइस। लेकिन वो एलसीएम हम कब लेंगे, जब दोनों डिनोमिनेटर की संख्याएं भिन्न होंगी, यानी कि डिफरेंट होंगी। बट अगर डिनोमिनेटर की सारी संख्याएं सेम हो, एज लाइक दिस 5 5, 4 4, 3 3, 2 2 या फिर कुछ भी, अगर डिनोमिनेटर की संख्याएं सेम हो तो हम उसका एलसीएम नहीं लेंगे। बट अगर डिनोमिनेटर की संख्याएं चेंज हो तो हम सबसे पहले उसका एलसीएम लेंगे गाइस। तो इस तरह से हमने एलसीएम लिया 13 और 15 का, तो हमारा एलसीएम आया 195। तो अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 195 जब एलसीएम आया तो हमें करना क्या है, ऐड करना है। तो इसलिए हम बीच में प्लस का मार्क लगा देंगे गाइस। जब यहाँ पे मैंने बताया आपको 13 और 15 का एलसीएम लिया गया तो आया 195। अब ये 13 में हम डिवाइड करेंगे 195 को। तो जब हम 13 में 195 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 गाइस। 15 में हम इंटू करेंगे 7 को और फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे बीच में। उसके बाद हम 15 में 195 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 13। फिर 13 इंटू ये है आपका ब्रैकेट में -9, तो हम इसको कर देंगे -9 गाइस। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो 15 में हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105। बीच में देखिए इस चीज़ को आप समझिए, ये है आपका प्लस और ये है आपका माइनस। जब प्लस और माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर माइनस में। ये हो गया, माइनस का मार्क लग गया। और फिर 13 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117। तो हो गया आपका 105 माइनस 117 बाई 195। ठीक है, फिर हम लास्ट वाला स्टेप सॉल्व करेंगे गाइस। 105 में से हम माइनस करेंगे 117 को। तो आपको पता है आगे का नंबर जो है वो कम है और पीछे का नंबर ज़्यादा है। तो आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो हम 117 में से 105 को माइनस कर देते हैं तो आया आपका 12। और माइनस इसलिए लगा है क्योंकि हमने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया है। फिर हो गया आपका -12/195 और ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो हम चाहे तो उसको हम किसकी टेबल से 3 की टेबल से कट कर सकते हैं। बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि आप इसको कट करके छोटा ही करो, आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए ये है आपका 15/7 एंड 3/19। आप यहाँ से जो मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया है आप उसी से मिला सकते हैं कि मैं कौन सा क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, और जो क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँगी उसे आपको खुद समझ के सॉल्व करना है। जिस रूल पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊँगी उसी रूल को देख के समझ के आपको बाकी सवाल को सॉल्व करना है गाइस। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है, सॉरी ये 3 है, 2 देखिए दिया है 8/-9 एंड 10/3। इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंस नंबर हो तो हमें इसका एलसीएम लेना है, बट सेम नंबर हो तो हमें एलसीएम नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंस नंबर है 9 एंड 3, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। और हमें क्वेश्चन में प्लस करना है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का मार्क लगा दिया, बाकी दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम उतार दी। मैंने आपको बताया था इस 9 में इस 9 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर हम इंटू कर देंगे, उसके बाद इस -8 को यहाँ पे सेम उतार देंगे, बीच में प्लस का मार्क है तो हम प्लस का मार्क लगा देंगे। फिर 3 में 3 का टेबल पढ़ेंगे
सॉरी 3 में 9 को ले जाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर इंटू करके 10 लिख देंगे। इस तरह से गाइस 8 में जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का मार्क लगा हुआ है, बीच में प्लस है तो हम प्लस सेम उतार देंगे। फिर 3 में हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, बाई 9 कर देंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम लास्ट स्टेप को समझेंगे। -8 + 30 करेंगे तो आ जाएगा आपका 22। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस का मार्क लग जाएगा। ठीक है गाइस, सॉरी माइनस का मार्क नहीं लगेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो आपका आ गया 22/9। क्यों यहाँ पे माइनस का मार्क नहीं लगेगा, इस चीज़ को आप समझिए। क्योंकि आपके पास क्या है, -8 रुपये आप क्या हो, क्रेडिट में हो, यानी कि उधार में हो, बट आपको किसी पर्सन ने 30 रुपीज़ दे दिया गाइस। तो आपका क्या हुआ, आप अब बेनिफिट में आ गए, प्लस में आ गए, क्योंकि आपको किसी ने 30 रुपये क्या किया, एक्स्ट्रा दे दिया है। तो आपने अपना -8 रुपये तो चुकता कर दिया, किसी को दे के बराबर कर दिया। और अभी आप कितने रुपए प्लस में हो, 22 रुपये प्लस में हो, या 22 रुपये प्रॉफिट में होगा इस। और इस तरह से हम ऊपर 22 लिख देंगे, और जो आपका ये है बाई में 9, तो हम बाई में 9 को सेम उतार देंगे गाइस। आई होप मेरा स्टेप जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं स्टार्टिंग से क्या कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो भी समझिए ध्यान से समझिए, ताकि आप समझाए हुए आंसर को देख के नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से खुद लगा सको गाइस। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम बता देते हैं। -15/7 एंड 3/19, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताया ही था हमने आपको। पहले हम एलसीएम लेंगे, तो हमने एलसीएम लिया है, आया है आपका 133। और एलसीएम किसका लेना है, डिनोमिनेटर का। कब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, जब आपके डिनोमिनेटर क्या हो, चेंज हो, सेम होगा तो नहीं लेना है। फिर हमने यही चीज़ कर दी, -15/7 ऐड करना है तो प्लस का मार्क लगा दिया हमने, 3/19। अब हम क्या करेंगे, 7 में 133 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 19, इंटू कर दिया हमने, ये क्या है आपका -15, इसलिए -15 को हमने कोष्ट में कर दिया, प्लस कर दिया। 19 में 133 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 × 3। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की। तो जब हमने 19 में 50 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आया -285, यानी 285। बीच में प्लस का साइन दिया हमने, फिर 7 × 3 = 21, और नीचे आपका वही रहेगा 1/133। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब इसके बाद हम -285 में प्लस क्या करेंगे, 28। जब हम +28 करेंगे तो आएगा -264/133। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 11/17 एंड 6/23 गाइस। इसमें भी हमने सेम वही प्रोसेस फॉलो किया हुआ है। 17 और 23 का एलसीएम लिया हुआ है और इसको प्लस करना है, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में प्लस का साइन दे दिया हुआ गाइस। इसमें ना कहीं पे दोनों तरफ कहीं भी माइनस नहीं है, ना इस तरफ है ना इस तरफ है। तो आप लोग भी खुश होते हैं कि जिस क्वेश्चन में माइनस ना हो, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है वो चीज़ें आपसे। तो 17 में अब हम क्या करेंगे, 391 का जब वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आएगा आपका 23 × 11, बीच में प्लस का साइन है। फिर 23 में हम 391 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 × 6। ठीक है, और आपका जो है 391 इन दोनों का एलसीएम है। तो उसके बाद हम सेकंड स्टेप सॉल्व करते हैं। तो 23 में जब 11 का मल्टीप्लाई किया गया तो आया 253, प्लस 17 × 6 किया गया तो आया 102/391। और इस तरह से हम लास्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। 253 में 102 को ऐड करेंगे तो आएगा 355/391। इस तरह से हमारा ऐड जो है सॉल्व हो जाएगा गाइस। तो मैंने आपको अब तक ऐड बताया। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और 2 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं बाई फॉलो दिस रूल। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें करना है आपको सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि अब तक आपने एडिशन किया और अब आप फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि भिन्नों का घटाना।
इसमें भी कुछ भी नहीं चेंजेज हुआ है, बस जहाँ आप प्लस कर रहे थे वहीं आप माइनस करते चलेंगे। तो गाइज इसमें भी 6 क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बाकी जो छोड़ूंगी उसे आपको मेरे बताए हुए प्रोसेस पे देख के समझ के सॉल्व करना है। तो चलिए, का फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 फ्रॉम 1/9, यानी 3/5 को 1/9 से क्या करना है, घटाना है। तो चलिए 3/5 का क्या करना है, 5 और 9 का हमको लेना है एलसीएम। तो जब हम 5 और 9 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 45। ध्यान रखिए क्वेश्चन में दिया है सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमें मार्क किसका लगाना है, माइनस का लगाना है गाइस। आप मार्क का ध्यान दीजिएगा तो आपकी सवाल बिल्कुल सही होगी। अब देखेंगे हम 45 में 5 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंटू 3, माइनस का मार्क माइनस रहेगा। 9 में 45 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 इंटू ये जो ऊपर वाला होता है इंटू करके उसे ही लिख दिया जाता है। फिर 9 इंटू 3 यानी कि 9 या 27, माइनस रहेगा बीच में और 5 1 जा 5 बाई 45। फिर हम क्या करेंगे, 27 में से 5 को माइनस कर देंगे, 22 आएगा बाई 45। कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, बस हमने माइनस का मार्क लगा दिया। बाकी सेम वही प्रोसेस हुआ जो आपका एडिशन में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो गया, हम बताएंगे आपको दूसरा। क्वेश्चन दिया है -13/14 एंड -5/7। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने वही लिख दिया -13/14, माइनस बीच में रहेगा, इधर हो जाएगा -5/7। वही प्रोसेस है, 14 में 14 का डिवाइड किया तो 1 आया इंटू -13। बीच में देखिए माइनस का जब माइनस में इंटू होता है, पहले तो हम उसको ऐसे उतार देते हैं, माइनस लिख दिया। फिर 14 में 7 का किया, 7 में 14 का डिवाइड किया तो आया 2 इंटू -5, ऐसे ही सेम हमने उतार दिया। माइनस में 1 का इंटू करेंगे तो आएगा -13। ध्यान दीजिए जब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आपका माइनस ही ऐसे करके लिख दिया हमने। फिर 5 इंटू 2 यानी कि -10। अभी तक हम इसको वैसे ही सेम उतारते जाएंगे। अब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे -13, और माइनस में जब माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका प्लस। ठीक है, याद रखिए जब माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस आया। तो अब -13 + 10/14 ये आपका आया। तो जब हम -13 + 10 करेंगे तो आ जाएगा आपका -3/14। ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका सेम वही रहेगा। अगर हम इसको काटते हैं दोनों को, अगर दोनों चीज़ें एक ही संख्या से कट जाती है तब तो आपका चेंजेस हो जाएगा डिनोमिनेटर। अगर नहीं कटेंगी तो आपका डिनोमिनेटर सेम वही आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से -13 + 10 किया हमने तो आ गया -3। ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। -8/22 फ्रॉम -3/55। गाइस आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, किस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आई होप मेरा मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। देन अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके हर लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है गाइस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 वाला, -8/22 फ्रॉम -3/55। तो इसमें भी हमें माइनस करना है, इसलिए हमने पहले स्टार्टिंग में ही माइनस का मार्क लगा दिया। एलसीएम लिया तो आया 110। ठीक है, 110 में हमने 22 को डिवाइड किया तो आया 5 इंटू -8 कर दिया, माइनस का मार्क लगाया। फिर हमने 52 में 110 को डिवाइड किया तो आया 2 इंटू ये -3 हमने यहाँ कर दिया। ठीक, और हमने 8 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, माइनस का मार्क लगा दिया, यहाँ भी माइनस का मार्क लगा दिया। -3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और यहाँ पे सेम 3 के आगे माइनस लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। ठीक है, बाई आपका 110 वही रहेगा। -14 में मैंने आपको अभी बताया कि माइनस इंटू माइनस किया जाता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस का मार्क हो जाएगा, और 6 को हम सेम वहीं उतार देंगे बाई 110। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आप क्या है -14 में जब आप 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि -40 रुपये आप क्या हो, कर्ज में हो, किसी ने आपको 6 रुपये दे दिए तो क्या हो जाएगा, आपका कर्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी आपके पास कर्ज में तो हो आप अभी भी,
बट थोड़ा सा कम हो। कितने कम हो? 6 कम हो। तो जब आप 14 में से 6 को घटाओगे तो 34 आ जाएगा, बट अभी भी आप कर्ज में हो, इसलिए माइनस आपका लगा रहेगा और नीचे जो है आपका 110 वही रहेगा गाइस। ठीक है, आप चाहो तो इस नंबर को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा जब हम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं जो है एक ही संख्या से कटेंगी। ठीक है, तो आपका है 34/110, तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा आपका 17/55। ठीक है, और आगे माइनस लगा हुआ, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। एक क्वेश्चन हम और आपको सॉल्व कर देते हैं सब्ट्रैक्शन में से। ये है आपका 19/15 फ्रॉम 7/12। इसको भी उसी पर एकदम सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों का हमने पहले एलसीएम निकाल लिया, फिर ये प्रोसेस किया 4 × 19 - 5 × 7/16। ये कैसे हुआ होगा अब मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है गाइस। फिर उसके बाद 76 - 35/60 कैसे आया, क्योंकि हमने 19 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो आया 76, और 5 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो आया 35/16 हो गया इस तरह से। फिर 76 में से हम 35 को माइनस कर देंगे गाइस, तो आपका आएगा 41, और 41/60 आपका आंसर हो जाएगा। इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने सॉल्व किया ऐड और सब्ट्रैक्शन। ये है आपका सिंप्लीफाई। ठीक है, देखते हैं सिंप्लीफाई को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिए हुए हैं 4, तो मैं आपको 4 क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करूँगी, कुछ मैं सॉल्व करूँगी, कुछ आप सॉल्व कीजिएगा गाइस। तो चलिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3/8 माइनस है आपका कोष्ट में 2/7 प्लस, फिर आपका एक ब्रैकेट में -4/15। ठीक है, तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले हमने सेम यही उतार दिया 3/8। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस है बीच में, और ये ब्रैकेट में करके लिखा हुआ -2/7। तो मैंने अभी आपको बताया इस माइनस का जब इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है, फिर हमने 2/7 को ऐसे ही उतार दिया, और ये प्लस है ये माइनस है, जब इस प्लस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। कुछ साइन होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको जब साइन ही याद नहीं होगा तो आपका आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। तो ये तो आपने याद कर लिया होगा कि माइनस में जब माइनस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस आना चाहिए, और जब प्लस में हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर माइनस आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई। तो चलिए आगे देखिए, अब सेकंड स्टेप सॉल्व कीजिए बच्चों। हमने क्या किया है, पहले तो तीनों का क्या किया, एलसीएम ले लिया है। 8 और 7 और 15 का क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो आपका आया 814। ठीक है, अब इस 8 में इस 840 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 105। करके देख लीजिए, नहीं होता तो 8 में 840 से इस तरह से डिवाइड कीजिए, तो 1 बढ़ जाएगा, कट हो जाएगा, 0 जाएगा, तो आपका 4 उतरेगा, और फिर आपका यहाँ पे 0 है तो ये 0 उतर जाएगा, और ये जाएगा 8 के टेबल में 5 बार, तो आपका आ गया 105। 105 हो गया, तो ये देखिए 105 आपका आ गया। और 105 ये आपको मैंने बताया था कि जो ऊपर लिखा रहता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इंटू करके 3 कर दिया, बीच में मैंने प्लस का साइन दे दिया। फिर 7 में 840 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 120। ठीक है, फिर इंटू करके जो ऊपर 2 लिखा हुआ है वो लिख देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, फिर आप 15 में से 840 को डिवाइड करोगे तो आएगा आपका आंसर 56। ठीक है, 56 करके इंटू कर दोगे आप, उसके बाद आप क्या करोगे, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4 लिख दोगे। अब हम बात करेंगे आगे, 105 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 350, प्लस का मार्क लगा देंगे। 120 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240, माइनस का मार्क लगा देंगे। फिर 56 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 224। ठीक है बच्चों, साइन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सेम हमने जो आगे की प्रोसेस की थी वही प्रोसेस इसमें भी हो रही है, बस क्या था उसमें आपकी 2 डिजिट थी, इसमें आपकी 3 डिजिट है। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं हुए हैं।
बाई आप 840 वही लिखोगे। अब आपको लास्ट स्टेप सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस लास्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए ये कैसे आया आपका 331। इसको हमने क्या किया है, पहले 315 में 240 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि गाइस इसके आगे 350 के आगे कोई मार्क नहीं है तो ये नंबर आपका प्लस में है, और 240 के आगे प्लस तो दिया हुआ है, तो इसलिए हम इन दोनों को 350 को और 240 को लिख के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब हम लिख के इसको ऐड करेंगे तो आएगा 555, उसमें से हम माइनस करेंगे 224 को। जब हम 204 को माइनस करेंगे गाइस तो देखिए आपका यही आएगा 331, ठीक है। जब 331 आएगा तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और उसके बाद बाई 840, नीचे का डिनोमिनेटर वही सेम हो गया। तो गाइस इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं हम सिंप्लीफाई में दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन दिया है 9/4 माइनस 3/7 माइनस, फिर आपका एक ब्रैकेट में है -5/6, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस पे इसको भी हमें सॉल्व करना है गाइस। देखिए 9/4 कर दिया मैंने, -3/7 कर दिया, और यहाँ पे भी माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, 5/6 कर दिया। एलसीएम लिया तो आया 84, ठीक है। अब 84 को मैंने 4 से किया तो 21 आया, मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, फिर इंटू 9 माइनस मैंने 7 में 84 को डिवाइड किया तो आया 12 इंटू 3, प्लस का मार्क है तो प्लस का मार्क लगा दिया। 6 में 84 को डिवाइड किया तो आया 14 इंटू 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 21 इंटू 9 इक्वल टू 189, ठीक है। -12 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, प्लस का मार्क, फिर 14 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 70, ठीक है। बाई 84 वही रहने देंगे, इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व कीजिए आप। तो आपका आएगा इस 189 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो आएगा 153 प्लस 70 रहने देंगे बाई 84। अब हम 153 में ऐड करेंगे 70 को तो आएगा 223 बाई 84, ठीक है गाइस। तो ये आपका भी सॉल्व हो गया। मुझे नहीं लगता अब आपको कहीं भी ऐसा जो स्टेप है नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा गाइस। अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चन का जो है नंबर डाल के सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी गाइस, ठीक है। तो चलिए, और वैसे भी मैं आपको अच्छे से एक एक स्टेप बता रही हूँ, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको चीज़ें ना समझ में आए। देखिए आप थर्ड क्वेश्चन दिया है 7/12 प्लस माइनस 5/18 माइनस 13/24। तो एलसीएम हमने दो सबका निकालना है, 12 का, 18 का और 24 का, ठीक है। तो हमने एलसीएम निकाला तो आया 144। वही प्रोसेस है, सेम सब कुछ वही है। तो 12 में हम 144 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 इंटू 7 किया, माइनस का मार्क लगाया। 18 में 144 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंटू करके 5 कर दिया हमने, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद 144 में 24 को डिवाइड किया तो आया 6 इंटू 13, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे, 12 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, माइनस 8 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, माइनस का ट्रिक माइनस लगा के हम लोग यहाँ पे 6 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे या 30 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78। डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 144। उसके बाद हम क्या करेंगे, 84 में से जब हमने 40 को माइनस किया तो आया 44, फिर माइनस 78 कर देंगे हम, और यहाँ से 144 आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। मैंने बताया था कि जब आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 78 में से, क्योंकि 78 पीछे है, तो जब हम पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को, यानी कि ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या को घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस का मार्क आगे लग जाएगा, यानी कि -34/144। इसको हम और भी छोटा कर लेंगे, ठीक है, कट करके। तो जब हम इसको कट करेंगे गाइस, -34/144 को, तो आपका आएगा -70/72,
2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैंने आपको सिंप्लीफाई सॉल्व करना बता दिया गाइस। अब हम बात करेंगे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। ये भी एक पार्ट है सिंप्लीफाई का। जिस तरह से हमने सिंप्लीफाई को सॉल्व किया उस तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं हम लोग। दिया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया हुआ है -13/9 इंटू 2/7 इंटू 27/-26, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कट करते जाएंगे। बस ये देखेंगे कि कौन सी संख्या आपकी जो तिरछे गुणा करके कट कर रही है, ठीक है। यानी कि कौन सी संख्या। तो चलिए देखिए -13/9 कर दिया हमने, ये प्रोसेस यहाँ पे उतार दिया। 1 मिनट, -13/9 किया यहाँ पे मल्टीप्लाई का मार्क लगा दिया हमने। फिर हमने किया 2/7, तो 2/7 हो गया। इंटू किया हमने यहाँ पे 27/-26, ये हमने उतार दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो एक ही टेबल से कट जा रहा है। तो हम 9 के टेबल से 27 को कट कर देंगे, कितनी बार में, 3 बार में, ठीक है गाइस। तो 9 के टेबल को हमने 27 से कट किया तो ये आ गया आपका 3। और ये आपका -13 यहाँ पे हम उतार देंगे, इंटू कर देंगे 2/7 को हम वहीं ऐसे ही रहने देंगे। ये 27 को हमने कट किया तो आया आपका 3, ये 3 यहाँ पे लिख देंगे और -26 ऐसे ही रहने देंगे। गाइस अब हम इस स्टेप में भी कट करेंगे, देखेंगे कौन सा नंबर एक दूसरे को काट रहा है। तो ये 13 कट कर रहा है 26 को, ठीक है। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ये भी कट हो जाएगा। तो हम फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे, आगे के स्टेप में देखेंगे 2/7 को हम उतार देंगे, मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे, उसके बाद 3/2 कर देंगे। तो गाइस हमने 3/2 कर दिया। तो ये 2 जो है इस 2 को कट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये 2 इस 2 को कट कर देगा तो बचेगा आपका केवल 3/7। तो गाइस 3/7 आपका बच गया और यही 3/7 आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया था यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, इसलिए ये दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो कोई मार्क बचेगा ही नहीं। चलिए आगे का देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 का। सॉरी मैंने 2 नहीं, मैंने आपको थर्ड लगाया है। सेकेंड आपको खुद लगाना है गाइस, ठीक है। थर्ड नंबर जो है वो देखिए 3/11 इंटू 4/3 इंटू -121/-12। इसको हम सॉल्व करेंगे 1 बाई 1 करके। फर्स्ट स्टेप देखिए मैंने क्या किया हुआ, 3/11 सेम उतारा है, मल्टीप्लाई करके 4/3 सेम उतारा है, फिर मल्टीप्लाई का साइन देके हमने 121/12 उतार दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आपका ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमने कोई मार्क नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमने 121/12 उतार दिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा टेबल है जो एक दूसरे को तिरछे गुणा करके कट कर रहे हो, यानी कि तिरछे तरह से काट रहे हो, ठीक है। तो देखिए 3/11 जो 11 है वो आपको 111 को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो जब 111 को कट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 के टेबल में 111 कितनी बार में आएगा, 11 बार में आएगा, ठीक है। यहाँ पे है 121, 11 नहीं है 121 है, तो 11 के टेबल में 121 11 बार में कट करेगा। तो ये जो है आपका 3 बचा, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, इंटू किया 4/3 यहाँ पे लिख दिया, इंटू किया और यहाँ पे 11/12, तो ये हो जाएगा 11/12 इस तरह से। अब इस 3 को हम कट कर देंगे इस 3 से, तो इस दोनों का काम फिनिश हो गया, ठीक है। बचा आपका 4 इंटू 11/14, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे इसको कि 4 इंटू 11/12। तो इस 4 को इस 12 से कट कर देंगे। तो जब हम इस 4 को इस 12 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, क्या आएगा, 3 आएगा। 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो हमने 3 लिख दिया। तो सिर्फ अब आपका सब कुछ कटने पिटने के बाद बचा है 11/3, यही आपका 11/3 आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है।
जिसको नहीं समझ में आ रहा है पेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस हमें कट करके जितना हो सके उतना क्या करना है, छोटा करना है इसको। फिर से आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है, बट उस सिंप्लीफाई और इस सिंप्लीफाई में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो सिंप्लीफाई आपका एक ही प्रोडक्ट था, इसमें आपके दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं गाइस। ये हुआ आपका 1 और ये आपका 2, ये दोनों मतलब अलग अलग है, बस बीच में क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो सिंप्लीफाई कीजिए आप लोग, देख के क्या है, 8/5 इंटू -3/2, ठीक है, बीच में माइनस लगा हुआ है, -3/6 इंटू -11/10। इसको सॉल्व करेंगे हम पहले बड़े कोष्टक में। तो है आपका 8/5 इंटू -3/2। तो कट करते चलेंगे हम, क्योंकि जब कट करेंगे तो आपका क्या है, सॉल्यूशन जो है छोटा निकलता जाएगा। जब छोटा निकलेगा तो आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जब बड़ा सॉल्यूशन होता है तो देख के घबराहट होती है, लोग सॉल्व नहीं कर पाते, सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करें उसको। तो पहले हम उसको छोटा करेंगे कट करके। तो देखेंगे यहाँ पे 2 के टेबल से 8 कितनी बार में आएगा, 2 के टेबल में 4 बार में आएगा, तो हमने यहाँ पे ऊपर 4 लिख दिया हुआ है। फिर हम इधर वाले का जो है राइट साइड उसके स्टेप को देखेंगे, -3/6 16 हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ, इंटू है -11 है, तो -11 हमने छोटे कोष्टक में करके बाई 10 कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब इधर सॉल्व कीजिए। ये 4 जो है इस 3 से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12। -12 को हम लिख देंगे और ये नीचे आपका बचा हुआ 5, तो 5 लिख देंगे। इसका काम तो ख़त्म हो गया, बीच में माइनस का मार्क लगा के अब हम इधर राइट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो -3 में -11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33 आएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो -33 के आगे प्लस लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बाई कर देंगे। 16 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की गाइस। तो ये है आपका -12 -33/160। अब हमको इसी तरह से सॉल्व करना है, यानी कि 160 और 5 का हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है गाइस। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 160। मैंने आपको बताया था ये चीज़ें तो आपको अच्छे से आ ही रही होंगी, क्योंकि कई बार अब तक के क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज़ सॉल्व करा दिया। फिर से एक बार बता देती हूँ, 160 का जब हम क्या करेंगे, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके 5 में इसको डिवाइड कर देंगे 160 को, तो आएगा आपका 32, ठीक है। बीच में इंटू करके -12 कर देंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन कर देंगे। 160 में 160 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1, फिर इंटू करके 33 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे देखिए ये वाला स्टेप। 32 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -384, बीच में माइनस का मार्क लगा के 33 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33, ठीक है। और ये आपका नीचे जो डिनोमिनेटर है वो रहेगा सेम 160, क्योंकि यहाँ भी वही था। तो अब हम -384 में से -33 को क्या करेंगे, घटाएंगे गाइस। तो मैंने आपको बताया ये क्या है, आपका -384 है, ठीक है। आप -384 लॉस में हो और किसी ने आपसे क्या किया, -33 बोला कि आप और लॉस हो जाओ लॉस में, ठीक है। तो दोनों मिला के अब आप कितने लॉस हो गए, -417, ठीक है। यानी कि अभी आपका -384 लॉस था, फिर आपने किसी और से कर्ज ले लिया -33, तो सब मिला के आपका कितना लॉस हुआ, -417, ठीक है। और ये जो है आपका डिनोमिनेटर वही रहेगा। तो बस हम इसको या तो यहीं छोड़ देंगे या फिर देखेंगे ये संख्या किस नंबर से कट रही है। अगर नहीं कटेगी तो हम इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंप्लीफाई में जो थर्ड नंबर है उसकी, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर मैंने छोड़ दिया है आपको खुद से सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इसका सॉल्यूशन, बट बिल्कुल परेशान नहीं होना, हमें 1 बाय 1 स्टेप को बिल्कुल आसानी से शांति से सॉल्व करते जाना है गाइस। तो चलिए देखिए हमने क्या किया हुआ है, पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6/11 इंटू 4/7 माइनस है, फिर एक ब्रैकेट में है आपका
9/12 इंटू 4/3 प्लस है, फिर एक ब्रैकेट में आपका 7/8 इंटू 64/21 का ब्रैकेट बंद है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 24, ठीक है। अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो 77। ये आपका क्लियर हो गया। बाकी चीज़ों को हम सेम वैसे ही उतार देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है हमने सेम क्या किया है, बिल्कुल यहाँ पे नीचे उतार दिया हुआ है। अब हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। 24/77 हमने उसी को सेम उसी तरह से उतार दिया, मैंने माइनस भी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 9 में 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, ये 36 लिख दिया। अब हम 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 36 आएगा। हमने ऊपर नीचे दोनों क्या किया है, ऊपर भी 36 और नीचे भी 36 लिख दिया है, क्योंकि सॉल्व करने पे 36 ही आया है। बीच में प्लस का मार्क लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 7/8 इंटू 64/21 लिखेंगे और देखेंगे कौन से टेबल से दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो गाइस 8 के टेबल में 64 जो है वो आता है 8 बार में, और 7 के टेबल में 24 जो है वो आता है 3 बार में। तो इस तरह से हमने भी इसको भी कट करके छोटा कर लिया। अब हम इस स्टेप को देखेंगे। स्टेप नंबर जो 3rd लाइन है उसको देखिए आप, दिया हुआ 24/77, इसको हमें टच ही नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही सेम नीचे रिप्रेजेंट कर देना है। अब हम 36/36 को जब कट करेंगे गाइस तो आपका 1 आएगा। कितना आएगा, 1, क्योंकि 36 के टेबल में 36 तो 1 ही बार में आएगा, तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया। तो जब हमने -1 कर दिया तो मैंने आपको बताया होगा कि नीचे जो हर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे अपने मन से 1 लगा सकते हो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हर या डिनोमिनेटर, ठीक। फिर हम प्लस का मार्क लगाएंगे। हमने सॉल्व किया था तो ऊपर 8 आया था और नीचे 3 आया, तो हमने 8/3 कर दिया, ठीक है। अब हम इसको चाहे तो थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन को। 22/77 को हम वहीं रहने देंगे। इस प्लस जो है प्लस 8/3 को हम आगे ला देंगे और ये -1/1 को पीछे लिख देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, बस मैंने क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर आया था यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। बस 8/3 को मैंने आगे लिख दिया है और -1/1 को पीछे लिख दिया, ठीक है। इससे कोई भी अंतर आपका नहीं आएगा आंसर में। अब देखिए इस स्टेप को देखिए, हमने क्या किया है, 77, 3 और 1 का जब एलसीएम लिया है तो आया है 231, ठीक है गाइस। अब 231 में क्या करेंगे, 77 को 231 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू यहाँ पे हम कर देंगे 22 गाइस। क्या कर देंगे, 22, 24 मैंने गलती से लिख दिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 22 कर देंगे। प्लस 3 में हम डिवाइड करेंगे 231 को तो आएगा 77 इंटू 8, ये जो मैंने बताया ऊपर वाला 8 हो जाएगा। माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 1 में 231 को डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 231 इंटू 1 कर दिया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे का स्टेप देखिए, 22 में जब हमने 3 से डिवाइड किया तो आया है आपका 72। फिर आएगा आपका 77 में 8 को डिवाइड किया तो आया 616 माइनस 271/271, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, आया आपका 688 माइनस 231, यानी इस दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब 688 में से माइनस कर देंगे 271 को तो आपका आएगा 457, और बाई जो आपका ये नीचे वाला है तो वो सेम वही रहेगा 271 गाइस। अब अगर ये नंबर किसी नंबर से कट रहा है तो हम काटेंगे, और अगर नहीं कट रहा है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे गाइस। क्वेश्चन बड़ा है बट आपको घबराना नहीं है, 1 बाय 1 स्टेप आपको सॉल्व करना है गाइस। तो इस तरह से मैंने आपको आज एक्सरसाइज 1.2 का 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है गाइस, और अब बाकी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। इसीलिए मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ मेरे क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।